हमारे यहाँ त्यौहार दो तरह का मनाया जाता है, एक तो ईश्वरीय त्यौहार और दूसरा मानवीय त्यौहार। ईश्वरीय त्यौहार उसे कहते हैं जब इंसान किसी ईश्वर की, किसी भगवान की पूजा करता है, जैसे दिवाली, छठ पूजा, दशहरा या फिर गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा। मानवीय त्यौहार उससे हट के है, इसमें किसी ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, इसमें इंसान की पूजा करता है, इंसान को स्नेह करता है। इस त्यौहार में या इस पर्व में रक्षाबंधन सबसे ऊपर आता है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें भाई बहन के बीच के प्रेम का त्यौहार है, भाई बहन के बीच के स्नेह का त्यौहार है। और इसमें किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है, इसमें भाई बहन बैठते हैं और आपस में बहन भाई के हाथों पे रक्षा सूत्र बांधती है और एक तरह से यही पूजा हो जाती है। किसी पंडित, पुरोहित, किसी मुल्ला मौलवी की ज़रूरत नहीं है, बस भाई बहन के बीच का स्नेह का त्यौहार है। तो यह मानवीय त्यौहार में सबसे अव्वल आता है, मुझे ऐसा लगता है। और यह त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो दशकों से ही नहीं, सदियों से भारतीय संस्कार में चला आ रहा है, सनातन धर्म में चला आ रहा है। और इस पर्व के लगातार कालजयी होने के पीछे बहनों की सर्वांगीण भूमिका उभर के आती है। बहन ही है, वह दिन भर उपवास करती है, व्रत करती है और भाइयों के हाथ पर राखी बांधती है और उसकी शुभकामना के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगती है। और भाई इसके बदले में पहले सुरक्षा का, सहारा का वादा देते थे। आजकल चूँकि भौतिक युग चल गया है, मॉडर्नाइज हो गया है, तो आजकल उस चीज़ का मायने नहीं रह गया है। तो उसके बदले में कुछ उपहार दे देते हैं, जैसे कुछ पैसे दे दिए, जैसे कोई फ्रिज, टीवी, गाड़ी, जिसे और कुछ होता है वो घर ही गिफ्ट कर दिया। पर इसमें उपहार क्या दिया जाता है ये मायने नहीं रखता है। हमें सनातन धर्म में या परंपराओं से ये सिखाया गया है कि उपहार मायने नहीं है, भाई बहन के बीच का जो स्नेह है, भाई बहन के बीच का जो प्रेम है वह मायने है। और वही चीज़, वही प्रेम इस पर्व की निरंतर जीवंतता का प्रतीक है और निरंतर कालजयी होने का बीच का एक धुरी है। इस पर्व को, जैसा कि मुझे लगता है और लोगों को लगता है कि जीवित होने के पीछे या लगातार चलते रहने के पीछे बहन के त्याग का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस त्याग को मुझे अभी 5-7 दिन पहले एक नए रूप में एक उदाहरण मिला, उसके बारे में मैं एक घटना बताता हूँ। घटना कुछ यूँ है कि अभी लगभग 10 दिन पहले मैं एक अपनी पत्नी का राखी उसके भाई के नाम भेजने के लिए मैं पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि मैं छोटे शहर में रहता हूँ, तो छोटे शहरों में पोस्ट ऑफिसों में बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैं वहाँ पोस्ट ऑफिस में राखी भेजने के लिए गया हुआ था और काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी। तो लेडीज़ की एक अलग लाइन थी और जेंट्स की अलग लाइन थी। मैं जेंट्स वाली लाइन में लगा हुआ था और लेडीज़ वाली लाइन में भी 8-10 लेडीज़ लगी हुई थी, 8-10 महिलाएँ लगी हुई थी। और उसमें एक महिला को मैंने देखा कि वह महिला भी बहुत जद्दोजहद कर रही थी। उस महिला पर मेरी नज़र अनायास चली गई तो मैंने देखा उसके तन पर इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, वह काया से बहुत दुबली पतली है, उसके मुखड़े पर कोई बहुत अच्छा आभूषण भी नहीं है, पैर पे मेरी नज़र गई तो पैर में इतने अच्छे चप्पल नहीं है। कुल मिलाकर उसका जो खाका मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि वह अभाव से ग्रस्त है। लेकिन उसके हाथ में मैंने 4-5 पैकेट देखा राखी का, शायद राखी का ही रहा होगा क्योंकि वो मौसम राखी का ही अभी है। तो 5-6 पैकेट उसके हाथ में राखी था और वह उसको रजिस्ट्री करवाने आई थी। तो रजिस्ट्री करवाने के दौरान मेरे मन में ऐसा कैलकुलेशन लगा, तो मुझे लगा कि ज़रूर राखी सबको अगर जोड़ा जाए तो राखी का खर्च ही 300-400 रुपये होगा, भेजने का खर्च अलग से 100-200 होगा, मतलब वह महिला लगभग 500 रुपये खर्च कर रही है। अगर वह महिला अपने लिए 500 की साड़ी खरीद लेती तो बेहतर होता, अगर वह महिला अपने लिए अगर चप्पल खरीद लेती 100 रुपये का तो उसके लिए बेहतर हो सकता था। पर वह महिला अपने लिए ना खरीद कर अपने भाइयों के लिए 500 रुपये खर्च करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। तो मैंने जब यह चीज़ देखा और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मुझे तब से लेके अब तक करीब 5-6 दिन वो कई बार ये घटना मेरे मन में आई कि है तो वो एक ही घटना, लेकिन ये पूरी बहनों के अपने भाइयों के प्रति जो स्नेह को दर्शाता है
उसका एक छोटा सा उदाहरण मुझे दिखा। और यह उदाहरण कोई एक उदाहरण नहीं है, यह उदाहरण सर्वांगीण है, सब जगह देखने को मिलता है कि इस पर्व के माध्यम से बहन अपनी सुख सुविधा, अपने छोटी से लाभ को, अपने छोटी सी हितों को नज़रअंदाज करके भाइयों के हितों के, भाइयों के शुभकामनाओं के हितों को ऊपर रख के और उसके प्रति भगवान से प्रार्थना करती है, उसके लिए कामना करती है। और साल में एक दिन ऐसा निकाल के अपने भाइयों के घर आती है और हाथ पर रक्षा का सूत्र बांध के जाती है, ताकि भाइयों का जीवन, भाइयों का जीवन शुभकामनाओं से भरा रहे, उत्सव से भरा रहे। और आज के दिन उसकी कलाई सुनी न रहे, ताकि उसके जीवन में आज का दिन अकेलापन फील ना हो, पूरी चहकती दुनिया के बीच उसे अकेलापन ना महसूस हो कि मेरे हाथ में भी कोई कलाई बांधने वाला कम से कम कोई होता। तो यह पर्व मुझे लगता है कि बहनों के स्नेह का पर्व है। और अगर नज़र दौड़ाएंगे तो ये स्नेह चारों तरफ से आपको उमड़ता हुआ दिखेगा, घर में, बाहर में, बाज़ार में, परिवार में। और यही स्नेह मैं जब पाता हूँ तो मेरा मन आह्लाद से भर जाता है। और वो एक घटना जो मैंने पोस्ट ऑफिस में देखा, वह घटना आज के दिन मुझे बार बार स्मरण हो आ रहा है। तो वही घटना आज रक्षाबंधन के दिन मैं सुनाना चाहता था। और इस घटना के साथ साथ ही मैं सभी भाई बहनों को आज मैं फिर से एक बार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन।